मैं सबों ज़्यादा अगर के ना आदर्श मानूं स्वामी विवेकानंद जी ना, भगत सिंह ना और गांधी जी ना। तो सर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है मानी। पर पेपर तो आउट कर दिए थे। नेट बंद होने से पहले एक कांस्टेबल के फ़ोन के ऊपर पूरा पेपर पड़ा था। और यूथ जो जेल में डरे है पचे उमान मन लगे कि करंट खत्म हो गया। सब नौकर बनना चाहूँ, मालिक कोई कभी भी जाऊँ तो हमेशा रिज्यूम है कि साहब कोई माना दे दो। रोड में अगर राज मिलतो तो सब ये बैठ बैठ रोता हुआ ना राज मिल जाता। मैंने 7 दिन में आश्वासन हुआ दियो, 7 दिन रो आश्वासन। प्रदेश एज एडवोकेट हमारी जिंदगी रो पहलो केस है जो मैं लड़ूँ। मैं विद्यार्थी अहिंसक छात्र आंदोलन जो होते हैं उनमें लाठीचार्ज करना या फिर जो युवा है उन पे मुकदमे करके उनके भविष्य को अंधकार, वकील बनते बनते विधायक बनने वाले रास्ते पे कैसा कि अशोक गहलोत या सचिन पायलट, किसे आप कांग्रेस या भाजपा? जमीन प्रकरण हमारा 1600 करोड़ आदर्श तो है। सर आप जातिवाद की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? नमस्कार, मैं रितेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का दौड़ान साथ साथ में। आज की खास मुलाकात पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय जेएनयू के प्रेसिडेंट श्रीमान रविंद्र सिंह जी भाटी के साथ। रविंद्र सिंह जी भाटी वो नेता जिन्होंने बिना किसी पार्टी का दामन थामे 57 साल के जेएनयू के 57 साल के इतिहास में पहली बार निर्दलीय उम्मीदवार बन के चुनाव जीता। जेएनयू ये वही विश्वविद्यालय है जहां से प्रदेश के कई बड़े दिग्गज नेता निकले हैं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत हो या प्रदेश के तीसरी बार सीएम श्रीमान अशोक गहलोत साहब हो, और आज उसी कतार में रविंद्र सिंह जी भाटी भी हैं जो कि अपने दबंग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो आइए मिलवाते हैं आपको श्रीमान रविंद्र सिंह जी भाटी से। सर स्वागत करता हूं आपका दौड़ान साथ मंच पे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 57 साल के इतिहास में पहली बार आपने निर्दलीय चुनाव जीता, तो सर आपने युवाओं को जो एक नई दिशा दी है उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। लेकिन सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप एबीवीपी में सक्रिय थे, बावजूद इसके आपको एबीवीपी से टिकट न मिल पाने के पीछे का सर क्या कारण है? सब कई सारी परिस्थितियां रहा करें और विद्यार्थी परिषद की विचारधारा में पूरे तरीके में सहमत था। तो और हर एक युवा पूरे प्रदेश भर रो युवा केत न केत स्वामी विवेकानंद जी ना आप रो आइडियल माने, मैं भी माना हूँ। और वो टाइम री परिस्थितियाँ एडी बनी हुई या कहीं ना कहीं एड़ा कारण रहा हो सर जिकर कारण टिकट कटी। पर वो धन्यवाद भी देना चाहूँगा ना जिकर टिकट कटी, जिकर बदौलत 57 साल रे इतिहास में ना पहली बार कोई निर्दलीय जीत रहे हो। तो परिस्थितियाँ होया करे, बनती बिगड़ती रहा करे। सही सर, आपने 57 साल के इतिहास में पहली बार ये इतिहास आपने दर्ज किया, तो राजनीतिक पंडित भी जो हैं वो एक बार तो भी चक्कर में पड़ गए यार ये क्या हो गया। तो सर आपके क्या परिवार से कोई राजनीति में सक्रिय है? सब हूँ आपने बताऊँ कि हमारे परिवार में ना पहली बार हूँ बाहर पढ़ाई करना आया हूँ जोधपुर तक। जनरली हुआ कि साहब बाड़मेर में ना हमारे फादर भी स्कूलिंग कॉलेजेस सारी बाड़मेर में भी, और हमारे पूरा परिवार रहा भी कदे जोधपुर तो आऊँ कदे काम ही कौन पड़े। तो ये में ना आप समझ जाओ कि राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारी कदे कोई हथी को नहीं। हमारे फादर टीचर है और बाकी सब व्यापार में है। तो केत न केत हमेशा राजनीति हमारी दूरी रही, पर एड़ी कोई परिस्थितियाँ रही जिक्र कारण आप सबानी बदौलत में ठहरानी पड़ी। सर आप छात्रों के हित में हमेशा बात करते हैं। सर अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ था, तो सर उसमें कोई कह रहा है कि पेपर लीक हुआ था। जो युवा हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट हैं। कोई कह रहा है कि एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हो गया था, या उन्हें जो पेपर मिला उसकी सील खुली हुई थी, या पेपर उन्हें लेट मिला था। सर क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, और अगर है तो सर जिम्मेदार किसे माना जाए फिर? बिल्कुल सच्चाई है। तो सर जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रदेश की सरकार है जो वो कंडक्ट करवा रही थी। एक चीज़ बताऊँ आप ना, प्रदेश की सरकार दावो करे कि साहब मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रमीना ये नाम करा कि इतनी बड़ी माँ कराई, इतने बसा लगाए, इतो मुफ्त खाणो करवायो, इतो रुकण की व्यवस्था कराई, चलो मानी। पर पेपर तो आउट कर दियो था। युवाओं के साथ में धोखा होता है। आपने देखा होगा कि एसआई के पेपर जब एग्ज़ाम चल रहा था तब वीडियो एक वायरल होता है, सबके सामने आता है। साथ ही साथ में पत्रिका और भास्कर और जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं उन सब ने बताया कि 8:30 बजे नेट बंद होने से पहले एक कांस्टेबल के फ़ोन के ऊपर पूरा पेपर पड़ा था। क्या है ये सब साहब? आप एक तरफ एक बच्ची को एंटर हो 1 मिनट रो गैप रहे तो साहब सिकराड़ी हुए बच्ची रहे, ठीक है, वो फूट फूट के रो रही थी। और दूसरी तरफ वहाँ पे किसी के पेपर वो आ रहा था, कुछ ये हो रहा था। तो उनको बोला कि साहब अगर आपने चाँचू की तो आपको गिरफ्तार कर देंगे, आपको बेदखल कर देंगे। तो साहब हकीकत मीना कहीं ना कहीं अगर कुछ भी नहीं हुआ है, अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो एक आरपीएस सस्पेंड क्यों, कई सारा एसडीएम, कई सारा गवर्नमेंट अधिकारी सस्पेंड हुआ, वो क्या? जवाब दो। लोकतंत्र मीना साहब सरकार में जो सवाल पूछ सका,
जो को भी जवाब है जानने का अधिकार है माना। तो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि जो ये कहता है कि पेपर लीक हुआ है उनको भी अंदर करो। कर दो सर, मैं तो बैठा हूँ। देखो साहब, महाराज श्री कृष्ण रो जन्मभूमि है जेल, ठीक है साहब। तो महाराज तो 4 धाम तीर्थ है और जेल ना तो कदे डरिया है और युवा तो कदे डरिया ही को नहीं साहब। हम पे तो अपना मतलब स्वतंत्रता सेनानी हम सीखनी चाहिए। और यूथ जो जेल में डरे है पचे उन मन लगे कि करंट खत्म हो गया है। अधिकार रे वास्ते लड़नू है, हक रे वास्ते लड़नू है और सच्चाई रे वास्ते लड़नू है। जेल देखनी है, गाल सके तो गालो माने जेल, देखा कितने जेल मोटे सही है सर। वर्तमान में जो बेरोजगारी दर है सर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अपने युवा बेरोजगार हो रहे हैं। और सर बेरोजगारी होने के बाद सर वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो अंधकार में चले जाते हैं। तो सर आज जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं तो उसके पीछे सर क्या कारण माने जाए सर? क्या किसी सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मानना उचित है? सब पहली चीज़ तो है कि सरकार कहीं ना कहीं एडी रूपरेखा तो तैयार करे जिके बिना मैं बेरोजगार ना की कर रोजगार दे सका, रोजगार जनरेट की कर सका। एक सर्वे हुआ तो वही हिसाब मैंने बताया तो कि आप पे सब नौकर बनना चाहूँ, मालिक कोई कौन बनना चाहे। अपनी जो एजुकेशन पॉलिसी मैं वो ना खराब कौन कह रही हूँ। एजुकेशन आप तैयारी करी, आप 12th तक करो, अच्छा आप ना कह कि साहब डॉक्टर बनूँ, इंजीनियर बनूँ या बड़े कहीं सिविल सर्विस में जाना। आप ना यहाँ कद बतना सब एज के नौकरी करनी था। यहाँ कद मन में सोचो कि मैंने मालिक भी बनना है, मैंने एड़ो काम करूँ जिके 10 जना रोजगार दे सका, जनरेट करने को कदे सोचो। आप कदे भी जाऊँ तो हमेशा रिज्यूम है कि साहब कोई माना दे दो था। यहाँ कदे कहो कि साहब मैं था ना दिया, ठीक है। कई सारे एड चीज़ें नए नए स्टार्टअप हो रहा है, बीजा हो रहा है। उहाँ मिना उहाँ ना कहते मोटिवेट करना चाहिए और सरकार ने ईर माथे काम करना चाहिए कि आप नए तरीके की योजना लार की कर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ना रोजगार दे सका। ईरो एक रूट मैप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। बातें मीना नौकरियाँ को नहीं वे। और रही बात बीजी जितना भी बेरोजगार युवा है वहाँ सब हम निवेदन करना चाहूँ कि आप भी खुद रो कहीं ना कहीं स्टार्टअप करो। रोड में ना काम को नहीं मिल चले हमारे मारवाड़ी में कहा करे कि रोड में अगर राज मिलतो तो सब ये बैठ रोता हुआ ना राज मिल जाता है ना। तो सर आपने विधानसभा घेराव किया था तो सर उस समय काफ़ी युवा आपके साथ खड़े हुए थे। आपने जो मांगे सरकार से रखी थी सर, क्या उन पे कोई अमल हुआ? 7 दिन में सर आपको आश्वासन दिया? बिल्कुल, मैंने 7 दिन में आश्वासन हुआ दियो। 7 दिन रो आश्वासन प्रदेश की सरकार है सोचो कि इतना सारा युवा एकजुट हो रहा है, कहीं न कहीं न्यूसेंस क्रिएट कर है। मैं जमर मारो जो भी प्रशासन यहाँ मतलब लठ बजा है यहाँ करे, पर अनुशासित युवा 1% आज मैंने काफ़ी लोग भी मिला कहे भी है कि अजा तक रो सब कह जहाँ शांतिपूर्ण तरीके में रहो मूवमेंट है तो जो विधानसभा घेर गया पार पर कहना कहीं चूंटी हुई को बोड़ो, ठीक है सब। तो वो माँ करियो फिर बाद में भी देखियो कि ये सरकार तो गहरी नींद में सूती है। तो एज ए वकील क्योंकि 2019 रमीना जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में वकालत पूरी करी। 2019 महीना में बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन करायो, कदे केस कोई लेर कोर्ट में गयो ही को नहीं। तो मेरे मैंने लागू कि केत न केत ये ना अपना लोकतंत्र है जो दूसरों मजबूत स्तंभ है जुडिशरी है न्यायपालिका में ना ले जाना चाहिए। तो हाई कोर्ट मीना आज PIL फाइल हुई है और वही मीना एज ए एडवोकेट हमारी जिंदगी रो पहलो केस है जो मैं लड़ूँ। मैं वहाँ विद्यार्थियों वास्ते लड़ूँ, वे यूनिवर्सिटी वास्ते लड़ूँ और वहाँ युवाओं वास्ते लड़ूँ। वो सौभाग्यशाली माना और केत न केत जो को वहाँ भाल चाड़ियो है छोटो सो मैं उतार तो कौन सकूँ वहाँ रो ऋण, पर केत न केत छोटो सो मौको मिलो है तो वो प्रयास करा और मैं दावे रे पेड़ो कह सकूँ कि मैं फीस माफ़ी करा। आज था सभा बीच में जयपुर बैठा हाँ, जयपुर ईर वास्ते बैठा हाँ कि आप पे काम करा। सब एक छोटी सी बात है, इतनी गैदरिंग हुए हेडलाइन में छपन वास्ते तो 1 मिनट लागे, लाठीचार्ज करा दो, कोई कौन पूछे 7 दिन है 20 दिन है। माना काम कराना है, माना वो गरीब जितना भी विद्यार्थी है छोटा भाई मारा है जो को केत न केत आर्थिक रूप में कमज़ोर है उनकी मदद करनी है, उन्हें शोषण में उन्हें बचाना है। तो उही वास्ते काम करा और वो दावे बेड़ो कह सका आप ना रिजल्ट देर पता। सर आपने छात्र आंदोलन किया तो सर उस समय भी सैकड़ों युवा आपके साथ थे, हज़ारों युवा आपके साथ खड़े थे। तो सर ये अहिंसक छात्र आंदोलन जो होते हैं उनमें लाठीचार्ज करना या फिर जो युवा है उन पे मुकदमे करके उनके भविष्य को अंधकार में धकेलना सर किस हद तक एक लोकतांत्रिक देश में जायज़ है? क्या सर ये माना जाए? आपने लागे जायज़ है? नहीं सर, अगर हो रहा है सरकार कर रही है तो सर क्या सोच के कर रही होगी? गलत है ना सर, गलत अपने हिसाब से गलत है तो गलत ही है। और रही बात बीजी कि ज़्यादा कदे कोई मैं अगर ये लारले मूवमेंट री अगर बात करूं तो लगभग हर जिले रे माथे महामाते मुकदमा दर्ज हुआ,
सस्पेंशन करया, तो आपने कोई अहिंसा की कुछ भी नहीं किया ना सर। बावजूद अहिंसा? पछे लाठी चार्ज करने रो प्रयास करियो, एक दो बार तो मैं कोटा गयो जद हुआ ना मैं कहो तो प्रशासन भी जो 2 मिनट पहले इसके लाठी चार्ज करने खदेड़े ये था। मैं क्यों, मैं को आतंकवादी थोड़े ना, तालिबान ही है कि जो को AK-47 लेर खड़ा है, जो को थारे के दिन के हाई कोर्ट जज ना या कहना भी कहीं ना कहीं वो मीना के ना टारगेट करे, CM ना टारगेट करे। साहब मैं तो स्टूडेंट हाँ आप रहा, मैं तो आप ना हमारी बात सुनाउण ना आया, कोर्ट कचेड़ी रे मीना मैं मारो ज्ञापन देन आया हाँ, ताकि वो तो बैठोड़ा जो भी सरकारी नुमाइंदा है वो सरकार तक मैसेज करावे। पर उवे रे बावजूद भी लोकतंत्र रे मीना उहाँ युवाओं री आवाज़ ना दबाउण रे वास्ते लाठी चार्ज रो उपयोग कई हद तक सही है, बिल्कुल गलत है। और ये रे वास्ते सब युवाओं ना एकजुट होना पड़े। सरकारां तो आते जाते रहे पर थारो काम बस लटकाणु ही रह जाए, बीजो को नहीं। तो बदलाव चाहो, एकजुट होर काम करो। तो सर आपने वकालत की पढ़ाई की है, तो सर ये वकील बनते बनते विधायक बनने वाले रास्ते पे कैसा आना हुआ सर? हूँ साहब आपने कहा कि हूँ 12th रे मीना साइंस बायो में पास आउट RBSc रे मीना हमारा 76% था। मन का माना कहो कि साहब वो PMT कर लो, MBBS बन जाओ, ए कर ले हो। पर के दिन के देख लगाओ वकालत में तो यूनिवर्सिटी हमारी खुद री पश्चिम राजस्थान री इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जदे है, प्रोफेशनल कोर्सेज ये में है, तो ये तो करी कंप्लीट करने के बाद में के दिन के युवा साथियाँ कहो कि चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़िया तो निर्दलीय लड़ियो, तो मैं माते जिम्मेदारियाँ भी बढ़ी और वो जिम्मेदारियाँ रे बाहर रहे इतो मामा था उमर इतो बाल माथे चढ़ियो कि उमर वास्ते काम करना जरूरी है। सर आपको जब टिकट नहीं मिला तो क्या ऐसा दिमाग में आया कि यार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, टिकट नहीं मिला अपन को? तो साहब किसके नहीं आता, मतलब आप या मैं एक ही जाऊँ, आप सब लगभग सामान्य परिवार हुआ वाला विद्यार्थी हाँ, तो टिकट कटणु अपने वास्ते एक बहुत बड़ो झटको होया करे। पर जो को साथी संगी था हमारा मजबूत, जो को हमारा भाई था, वो हमारो पूरा सहयोग करियो। और 36 कौम रा युवा जिके दिन टिकट कटे हुए दिन रात रे यार हमारी हिम्मत बढ़ाई। आप सब कुछ भी कहो, इतो सबारो जब प्रेम मिले साहब ऑटोमेटिक। पर अगर मैं वो टाइम अगर पाछो जातो रो, मैं वापस घरे जार बैठ जातो, की मतलब रहतो। सबा इतनी मेहनत करी, 4-4 5 महीना घर परिवार छोड़न मारे वास्ते वो घूमया, उमरी मेहनत पानी में फिर जाती। चलो हूँ तो एकलो घरे जार बैठ जातो, मारे भेड़ा जो को 100-200 लोग काम करता वो कट जाता। उमर तो उम्मीदा माथे तो मैं पानी फेर दियो, तो मैं फेर कौन सकता हूँ। मैं माथे जिम्मेदारी थी, लड़नू जरूरी तो लड़ियो, और आप सब हमारे सहयोग भी ना पता है। भविष्य की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं सर? मैं विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थियों की बात करना मेरा काम है, कर्तव्य है, तो मैं उर माथे से बैठा। सर हर व्यक्ति की अपनी कोई ना कोई एक पसंद होती है सर। अगर आपसे कोई पूछे, सपोज मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अशोक गहलोत या सचिन पायलट, किसे आप पसंद करते हैं सर? वो तो कहाँ साहब जो को भी युवाओं की बात करे, स्टूडेंट्स रे हित री बात कर से, मैं उहाँ ना पसंद करा। नहीं सर, नाम नहीं बताना चाहेंगे आप? नाम साहब रही बात दूसरी, दो ही बढ़िया है, भला आदमी है। नहीं सर, दो पायलट साहब मीना तो कदे वो मिले को नहीं, गहलोत साहब मीना 1-2 बार मारो मिलनू, पर कोविड रे टाइम रे मीना उहाँ ना काम करते देखा तो वाकई लागो कि साहब ये उम्र रे मीना आदमी को इतनी मेहनत करे पड़ा। पायलट साहब आप रे वो क्षेत्र मीना मेहनत करे पड़ा, तो सब मेहनत कर रहा है, आप काम कर रहा है। बाकी सब चीज़ें हैं जिके मीना आप न हूँ, आप न पूछना चाहूँ 2 महीना कौन ठीक है, पायलट साहब ठीक है, गहलोत साहब ठीक है सर? वो हैं, ये तो वो एंटी क्वेश्चन हो गया सर। नहीं वो पूछ रही हूँ। नहीं सर, वो तो आपकी विचारधारा जानना चाह रहा था मैं तो सर। हाँ जी साहब, जो को छात्र हितरी बात कर सो मैं भेड़ा ही सर आपकी विचारधारा पार्टी में कौन सी पार्टी की तरफ झुकाव रखती है, कांग्रेस या भाजपा? वो साहब बताऊँ था ना, मैं जहाँ आपने पहले भी कहो कि जो को युवाओं की बात करे, तो आज सर कौन युवा, आज के टाइम पे कौन युवाओं की बात कर रहा है आपके हिसाब से? प्रदेश सरकार, मैं बताऊँ आपने, प्रदेश सरकार केथन पेपर आउट ना लेर, ये ना लेर और फीस ना लेर, जद तक गहरी नींद में सुती तो उन जगहों रो काम मांग करे। पर जिके टाइम वहाँ प्रदेश की सरकार कोविड रे मीना ढंग रो काम करे तो उन्हें अप्रिशिएट भी मांग करे। मैं एज ए इंडिपेंडेंट हूँ, निर्दलीय हूँ, जो को अच्छो काम करे उन्हें अप्रिशिएट करा, जो को गलत कर से उन्हें मांड मत किया। लोग बिना कदे के तभी 1-2 जना के कहो भी कि साहब जी के टाइम प्रमोट करे वो टाइम थे गहलोत साहब ने बुक्की दे रहा है, मैं गलत की करूँ प्रमोट करे वहाँ विद्यार्थी है ना, मैं 2 महीना वो खपया
वो तो वहाँ प्रमोट करया और पछे जदे फीस रे मीना राहत नहीं दीनी तो पूरे प्रदेश भर रे मीना घूम घूम विरोध करियो और खुल्लो कयो। जमीन प्रकरण मारा 1600 करोड़ री जमीन विश्वविद्यालय जाती थी जदे खुले आम मां विरोध करियो। विरोध करण में मुझे विरोध करो। देखो साहब मैं वर्तमान में जीने वाला, मैं भविष्य री तो कल्पना कदे करी इसको नहीं। ठीक है साहब, मेहनत कर हाँ जिकी जगह बैठा हाँ के दिन के लागो कि साहब आज एक थोड़ा केरे वास्ते कहीं कर सका तो प्रयास करो। तो सर एक अलग से आपसे पूछता हूँ, ये तो सर स्पष्ट बताना होगा आप सर, आप अपना आदर्श किस नेता को मानते हैं सर? पीछे भी होंगे आगे भी हैं, कौन सा नेता? कोई तो होगा ना सर कि इसे मैं आदर्श मानता हूँ, ये अच्छे लगते हैं सर, कोई तो होंगे। इतने नेता हुए आज तक भारतीय राजनीति में। भारतीय राजनीति में ना खूब नेता हुआ और जका जका ना भी पढ़ा। मैं सबों ज़्यादा अगर कहना आदर्श मानूँ स्वामी विवेकानंद जी ना, भगत सिंह ना और गांधी जी ना। वाकई जब उन्हें आप पढ़ो तो आप ना एक अलग ऊर्जा मिले। आप चंद्रशेखर आज़ाद ना जब पढ़ो जब एक अलग ऊर्जा मिले। और कई तरीके रा अपने लाल बहादुर शास्त्री है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप कदे पढ़े हो तो आप ना टा पढ़े। आप चंद्रशेखर जी ना पढ़ो। सर आप सेफ जोन में खेल रहे हो सर। मैं तो हमेशा हूँ सेफ जोन में खेलिया। नहीं सर, कोई आपसे अभी पूछे सर, कोई तो अभी की राजनीति में बताओ ना, आप कांग्रेस या भाजपा इन दो पार्टियों में से कोई नेता कि इसे मैंने आदर्श माना, ये अच्छा था। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। आप रो आदर्श कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी मानो। अब हमारा भी है। अब आप बताओ। बिल्कुल अटल जी है। अटल जी इंदिरा तो गांधी भी है सर। बिल्कुल होंगे, होने भी चाहिए, क्यों नहीं हो। प्रदेश पूरे देश के मुख्यमंत्री रहे हैं, होने भी चाहिए। और अटल जी तो आज तक एक कह जाए वहाँ स्वर्णिम अक्षरा में ना नाम लिखी जुड़े है, तो वो तो सब हमारे दिल में ना बस है, हर भारतीय रे दिल में। अब्दुल कलाम आज़ाद है, वो हर भारतीय रहे, हर युवा रे दिल में बस है, तो आदर्श तो है ही। सर आप जातिवाद की राजनीति को किस तरह से देखते हैं सर? क्या आप भी जातिवाद की राजनीति पर भरोसा करते हैं सर? चीज़ एक बताऊँ आप ना, जातिवाद री राजनीति लंबे टाइम तक कौन चले। और रही बात दूसरी, आप ना अगर काम करना है, देखो राजनीति ना आज रे सिनेरियो रे मीना के दिन के एक दलदल बना दियो है। लोग वो दलदल में कंपेयर करे कि साहब राजनीति में बढ़ गया तो पाछा नहीं आ सकोला। वो कारण की है कि आप के दिन के जातिगत आधार मत बंटी उड़ा। अगर बदलाव लाना चाहो तो सबाना भेड़ा ले एकजुट हो। हूँ आपने बताऊँ कि हर जगह पूरे प्रदेश भर रहे मीना बार जट कटे गयो न, पूरे प्रदेश भर रहा युवा इतो प्रेम दिनो। ठीक है, तो हमेशा जाति री राजनीति अपन ना छोड़नी पड़े, विशेषकर युवाओं ना। सर आजकल पार्टियों में तो ये होता है कि जाति विशेष से अगर आप बिलोंग नहीं करते हैं तो आपकी टिकट भी कट सकती है, चाहे विधायकों में देख लो चाहे सांसदों में देख लो। साहब जिकन टिकट चाहिए वही कटे मानना तो चाहिए को नहीं। मैं तो साहब स्टूडेंट्स को काम करनू है, उमर काम करा था और करने वाला है, तो भविष्य मीना आज तक तो गर्भ रहे मीना तो घने सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आ गया। सर भी आप छात्रों की बात अधिकतर उठाते हैं, रीट को लेकर आंदोलन कर रहे हैं शहीद स्मारक पे छात्र। किरोड़ी लाल जी मीणा भी वहाँ पे आए थे, आज शायद उन्होंने स्थगित किया आंदोलन। तो सर आप वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे सर? वो छात्रों की बात है सर। बिल्कुल साहब, हूँ क्यों हूँ तो कि साहब मेड़ो गाँव यम है 400-500 किलोमीटर, आ तो कहीं टेम्पो लागे है न। और रही बात दूसरी, साथियों की जेत की जरूरत पड़ी, जोधपुर रे मीना भी हमारे युवा साथी एकजुट हो ज्ञापन दियो तो और भी झटकटा जरूरत पड़ी। और रीट साथियों जदे कदे आदेश करियो तो मैं उमर वास्ते हमेशा हाजिर हाँ। और मारो सब उमर वास्ते मैं खड़ा नहीं रहे हाथ कौन रहे। सर अब तो जयपुर में है, आप जाएंगे वहाँ पे? बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, वो बुलाएंगे तो बिल्कुल जाएंगे। और सबसे भी ये कहेंगे कि साहब आप सब एकजुट होके क्यों नहीं बात करें। और प्रदेश के सरकार अभी जो ये कर रही है इसका विरोध युवा नहीं करेगा तो करेगा कौन? तो सर आप लीड क्यों नहीं करना चाह रहे फिर इस आंदोलन को? अब लीड क्या होता, सब लीड ही तो कर रहे हैं। नहीं सर, एक जो नेता होता है उसके पीछे जनता खड़ी होती है और ऐसे तो बिखर जाते हैं ना सर सभी। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। देखो साहब जो काम कर रहे हैं काफ़ी समय से, देखो किरोड़ी जी हमारे सम्मानीय है, आदरणीय है, हमारी उम्र ही को नहीं हुई करती बत्ती, तो हमारी पॉलिटिकल लाइफ है ना साहब। तो मैं वहाँ नया थोड़ा कह सका कि मैं लीड करा। देखो वरिष्ठ है उमारो वो पहले लीड करे तो अपा समारो बढ़िया है। ठीक है, जो को बड़े यादव जी भी कर रहा है, तो वो यादव जी भी तुम्हारे मीना 5-6 दिहाड़ी मोटा ही है, 5-6 त्यौहार बत्ता देखा है। मैं वहाँ थोड़ा कह सका साहब मैं करा, वो कर रहा है, मेहनत कर रहा है। वहाँ ने जद कदे हमारी जरूरत पड़ी तो आदेश करे, बिल्कुल हाजिर। तो आप उनके साथ हैं? बिल्कुल, जो कहेंगे युवाओं की बात को मजबूती से रखेगा और वो बोलेगा कि साथ में खड़ा रहना तो बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे साहब। गलत क्या है इसमें?
बिल्कुल नहीं। सर, आप अपने प्रदेश के साथी युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल प्रदेश रे युवाओं ने कहना चाहूँ कि बढ़िया मजबूती मीना आप री आवाज़ बुलंद करो। ज्यां बार साफ फरमायो कि जातिवाद आड़ो जो केत न केत रंग पूरे प्रदेश भर रही युवाओं रे मीना जो है स्वीट पॉइजन जो धीमो जहर दियो जा रही है, ये ना नकारने की ज़रूरत है और अपनी हक री लड़ाई ना और मजबूती लड़ने की ज़रूरत है। और आप सब पढ़ाई करें मजबूती बिना आप रे परिवार रो, गांव रो, देश रो, पूरे समाज रो नाम ऊँचो करो, एडी आशा करा और ढेर सारी सभा शुभकामनाएं। धन्यवाद साहब। जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने भाटी साहब से बात की और इन्होंने एक मजबूत नेता उभर के आएंगे जैसा कि लग रहा है, क्योंकि लग कैसे रहा है, क्योंकि इन्हें जैसा कि विधानसभा घेराव किया था, हज़ारों युवा इनके साथ थे। ये भी एक इतिहास में दर्ज होने वाली बात है और भविष्य में देखते हैं कि ये प्रदेश की राजनीति में कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि ये वही उसी यूनिवर्सिटी से आते हैं जहाँ से आज राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आए थे। तो आज सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अपना आपको। कीमती समय देने के लिए, अरे आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।